तुम इस मां को उसका देव वापस दे सकती हो। मैं देव सर ने लौटा दूंगी। आज जो कुछ भी हुआ उसमें देव सर की कोई गलती ना थी, तो करणवीर की साजिश थी। साजिश? बचपन से लेके आज तक देव ने कभी हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आज जो उसने किया वो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन हम जिसे बार बार हमारा देव कह रहे, वो तो हमारा रहा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे हमसे छीन लिया। वसुधा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों? हमने तुम्हें इस घर की बेटी का मान दिया था और तुमने क्या किया? तुमने इस घर से इसके बेटे को अलग कर दिया। दिव्या को आप ठीक तो है ना? मैं भी सबने बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम मर जाएंगे तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। आराम से रहना देव के साथ, कोई टोकने वाला होगा नहीं। यही तो चाहती हो ना तुम? दिव्या को आपको तुम्हारी भी उम्र लग जावे। हरी 100 जिंदगी आपके लिए कुर्बान है दिव्या को। जब से आपने हमारे और देव सर से नाता तोड़ा है, हम तो वैसे भी मर मर के जी रहे हैं। आपको जो सजा देनी है आप हमारे को दीजिए। देव सर ने सजा मत दीजिए दिव्या को। वो आपसे दूर हुए ना तो वो घुट घुट के मर जाएंगे। ये भी हमारे बेटे को तुमसे ही सौगात में मिला। तुमने हमारे बेटे से सब कुछ छीन लिया वसु, सब कुछ। तुमने उससे उसका घर छीन लिया, उसकी माँ, उसकी पहचान। कैसे करोगी इस पाप का प्रायश्चित तुम? कैसे करोगी तुम? अपने बेटे से अलग हो गए, इससे अच्छा है कि आप मर जाए। नहीं देवी को ऐसा मत बोलिए। आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, लेकिन खुद ने ऐसी सजा मत दीजिए। क्या होगा तुम्हारी जान लेके? हाँ, क्या मिलेगा हमें? कुछ देना है ना तो हमें हमारा बेटा वापस दे दो। दे सकती हो, बोलो। नहीं ना? देवी का दर्जा देती हो हमें, ठीक है तो चलो। आज हम तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम इस परीक्षा में असफल रहोगी, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, जिसकी भक्ति भी झूठी है और नियत भी। बोलो वसुधा, तुम इस मां को उसका देव वापस दे सकती हो? मैं देव सर ने लौटा दूंगी। लेकिन आपने कुछ ना होने दूंगी। और ये कब तक होगा? पंद्रह दिन के अंदर देव सर आपके पास होंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा वसुधा, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में हो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा करने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें देव को छोड़ना होगा।